Praise the Lord. Praise the Lord. Before meditating word of God, let's close our eyes and let's pray. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for once again you have gathered us. फिर से एक बार आपने हमें इकट्ठा किया, हम आपका धन्यवाद Thank करते you for हैं। once again you have given us this fellowship. फिर से एक बार आपने हमें यह संगति दी है, हम आपका धन्यवाद As करते we are हैं। studying your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं talk with us. तो हमारे साथ बात करो, Give us your truth. आपका सत्य हमें दो। We are meditating your word. हम आपके वचन पर मनन कर रहे We हैं। love your word. हम आपके वचन से प्रेम करते We want हैं। to know the truth. हम सत्य जानना चाहते We want हैं। to know what's in your heart. आपके हृदय में क्या है वह हम जानना चाहते We want हैं। to come more close to you. आपके और करीब हम आना चाहते हैं। Bless us with your word. आपके वचन से हमें आशीष दो। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्माओ, We welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Help us when we are studying your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी सहाय करो। Who are joined with us, bless them. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आशीष दो। Open our ear हमारे कान खोलो to listen your voice. आपका आवाज सुनने के लिए। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ, Speak to us. हमारे साथ बात करो। Open our eyes हमारी आंखें खोलो to see your glory. आपका महिमा देखने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा Good हो। morning. सुप्रभात। Again we are with another parable. This is 15th parable of Jesus Christ. फिर से एक बार हम दूसरे एक दृष्टांत के साथ उपस्थित है। यह यीशु मसीह का 15वां दृष्टांत है। Matthew 25 chapter 1 to 13. This is a story of 10 virgins. मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 13वां वचन, यहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। And we know what is virgin. और कुंवारी का मतलब क्या होता है हम जानते हैं। In Greek it is parthenos. ग्रीक यूनानी भाषा में उसका यह शब्द का नाम है पार्थेनोस। And it means that a girl who has not entered in a woman's stage or in a उसका अर्थ होता है कि ऐसी लड़की जो औरत नहीं बनी है, yes. औरत की उम्र की नहीं हुई है, ऐसी लड़की कुंवारी। Many think it is lower than its 12 age. बहुत लोग A ऐसा girl whose age is lower than 12. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि 12 साल से नीचे की उम्र की जो लड़की होती है उसे कुंवारी कहते हैं। People say that this is a virgin girl. लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुंवारी But लड़की the है। truth is the person who is still unmarried and have not experienced any man, she is called a virgin. लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति ने अब तक शादी नहीं की है और कोई पुरुष को जाना नहीं है उसे कुंवारी कहते हैं। So Jesus is talking about virgin who have not experienced of what is marriage life. तो यीशु ऐसी कुंवारियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने शादीशुदा जीवन का कोई अनुभव नहीं किया Have है not any relationship with anyone. और किसी के साथ कोई जातीय संबंध नहीं होता है उनका। Inexperienced girl. बिन अनुभवी लड़की। We can put title of this 10 parable word. This parable we can say it is story of wise virgin. यह 10 कुंवारी का जो दृष्टांत है उसका शीर्षक हम दे सकते हैं कि ज्ञानी कुंवारी। Or finally bridegroom got his right choice. या फिर अंत में दूल्हे को उसकी एक मन पसंद मिली। And the people have put title that it is parable of 10 virgins. और लोगों ने ऐसा भी शीर्षक दिया है कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत। Every Christian have know the story. Let's again read. हर एक मसीही व्यक्ति, ईसाई व्यक्ति को यह कहानी पता है। फिर से आइए उसे पढ़े। Jesus said, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. तब यीशु ने कहा कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। Jesus didn't say it about a virgin, and he didn't compare the kingdom of heaven with one virgin. तो यीशु ने एक कुंवारी को लेकर उसकी तुलना स्वर्ग के राज्य के साथ नहीं की। And not he even said about 10 virgin, 7 virgin. और यीशु ने 7 कुंवारियों के बारे में भी नहीं कहा। Because we know 7 churches in Revelation 1st chapter. क्योंकि हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में 7 कलीसियाएं हैं। Here he talked about 10 virgin who took their lamps and went to meet the bridegroom.
यहाँ पर यीशु ने 10 कुंवारियों के बारे में बताया कि जिन्होंने अपनी मसाले लेकर दूल्हे को मिलने के लिए निकली। Now what is that lamb? यह मसाल क्या है, दिया क्या है? Now we here see this these 10 virgins, they are interested to marry and willingly they are ready to marry bridegroom and they are waiting for him. यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 10 कुंवारियाँ दूल्हे के साथ अपनी इच्छा से शादी करने के लिए तैयार है और उसे मिलने के लिए निकलती है। And verse 2. और दूसरा Now वचन, there are five of them were wise and 5 were foolish. उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। Now these virgins are want their bridegroom. They want to marry this bridegroom, but this here Jesus said that among these 10, these 5 were wise and 5 were foolish. अब यह 10 कुंवारियाँ दूल्हे के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन यीशु ने बताया कि उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार बुद्धिमान थी। Why Jesus called this foolish virgin? यीशु ने 5 को मूर्ख कुंवारियाँ क्यों कहा? Because they didn't took oil, but the wise took oil in a vessel. क्योंकि उन्होंने अपने बर्तन में तेल नहीं लिया, लेकिन जो ज्ञानी थी उन्होंने तेल लिया अपने बर्तन में। So here Jesus said that why I call wise and why I call foolish. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं कुछ को ज्ञानी क्यों कहता हूँ और दूसरे को मैं मूर्ख क्यों कहता हूँ। Verse 5. 5वां But वचन, while the bridegroom was delayed, they all became dozy and slept. जब दूल्हे के आने में देर लगी तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। So here we see bridegroom coming. He is taking much time to come. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूल्हा आने में देर कर रहा है। Now these virgin, I think they are Pentecostal people. They want to see miracle every time. अब यह जो कुंवारियाँ है, मैं सोचता हूँ कि ये पेंटिकोस्टल लोग हैं जो हर बार चमत्कार देखना चाहते They हैं। cannot wait for things. वे कोई बातों के कुछ चीजों के लिए राह नहीं देख सकते। They just want instant to happen something. वे ऐसा चाहते हैं कि तुरंत कुछ हो ही जाए जो चाहे। And so they were foolish. They didn't took oil in their vessel. इसीलिए वे मूर्ख थे जिन्होंने अपने मिसालों के साथ तेल नहीं लिया। And bridegroom was delayed. This already Jesus said. और दूल्हे को आने में देरी हुई, यह बात यीशु मसीह ने बता दी। Already people know that Jesus is taking late. He's coming late. लोग तो जानते ही है कि यीशु की आने में देरी हो रही है, यीशु आ नहीं रहे हैं। Verse 6. 6वां वचन, And at midnight a cry was heard. Someone shouted, "Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him." और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे मिलने के लिए चलो। So we here study that Jesus is going to come at night. तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभ्यास करते हैं कि यीशु रात में आएंगे And also he is going to delay. और यीशु जल्दी नहीं आने वाले, देर से आएंगे। Verse 7. 7वां वचन, These all virgin, they rose and trembled their lamps. They started to lamp their lamp. तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। Verse 8. 8वां And वचन, the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out. For whole this time we have been waiting, and this lamp is going off." और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। We have been waiting, and it is now been going off. हम तो राह देख रहे थे और मसाले अब बुझने लगी है। Now your wise answer, Jesus said. अब यीशु ने कहा कि जो समझदार थी उन्होंने उत्तर दिया, No, we cannot share. कि हम बांट नहीं सकते, It's not be enough for you and us. क्योंकि हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा। But go rather to those who sell and buy for yourself. लेकिन अच्छा यह रहेगा कि बेचने वालों के पास तुम जाओ और अपने लिए वहां से खरीदो। So the wise are advising this foolish that we are not so foolish that we give it to you, while we give it to you. तो बुद्धिमानों ने यह मूर्खियों को सलाह दी कि हम इतने मूर्ख नहीं है कि हम हमारा तेल तुम्हें दे। Verse 10. 10वां वचन, And also they said, you go and buy for yourself.
और समझदार जो थी उन्होंने यह भी कहा कि तुम जाकर अपने लिए खरीदो। But as they went away to buy, the bridegroom came. लेकिन जब वे मोल लेने को खरीद लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। So here we see this bridegroom when he is going to come. Other five are not going to be there. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दूल्हा आएगा तो यह जो 5 है वो दूल्हा उस समय मौजूद नहीं होगी। The foolish will be not there. मूर्खी जो 5 है वह वहाँ नहीं होगी। And those who were ready went with him to the wedding, and the door was shut. और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में गई और द्वार बंद किया गया। And there was a cry. Okay, verse 11. और 11वां वचन, After the remaining virgin came back and also said, Lord, Lord, open for us. इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। So here Jesus said the door was closed with the wise virgins. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि बुद्धिमान कुंवारियों को लेकर दरवाजा बंद कर दिया गया। And the foolish remained outside of the door. और जो मूर्खी थी वह दरवाजे के बाहर रह गई। Verse 12. 12वां वचन, But he answered, and that bridegroom answered from the inside and said, As sure I say to you, I don't know you. लेकिन दूल्हे ने अंदर से उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं I जानता। do not know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। And here Jesus advised, verse 7, 13. और 13वें वचन में यीशु ने सलाह दी, O my disciple, wash yourself, for you do not know the day nor the hour which the Son of Man is coming. कि हे मेरे चेलो, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र आ पहुंचेगा। So here this parable is finished. तो यहाँ पर यह दृष्टांत पूरा होता Here है। Jesus talked about a virgin. यहाँ पर यीशु ने कुंवारियों के बारे में बात Some की। call it church. कुछ लोग इससे कलीसिया कहते हैं, But we say this is the firstborn people, लेकिन हम देखते हैं कि यह प्रथम जन्मे हुए लोग हैं, which are already chosen by Christ. जिनको मसीह ने पहले से पसंद कर लिया था। As Jesus said, many are called but few are chosen. जैसे यीशु ने कहा कि बहुत लोगों को बुलाया गया है लेकिन थोड़े ही पसंद किए So in the होंगे। church, all are being called to join, तो कलीसिया में जुड़ने के लिए सबको बुलाया जाता है and they are called, and some are chosen already. और उन्हें बुलाया जाता है और उनमें से कुछ पसंद किए हुए ही है। So the one who have been called, they are called that they be like the chosen. तो जिनको बुलाया गया है उनको इसीलिए बुलाया गया है कि वे पसंद किए हुए लोगों के नाई बने। James 1st chapter verse 18. याकूब का पत्र पहला अध्याय 18वां वचन, Here this James says that Lord has given us birth by sending word of truth, and so that we would be a kind of first fruit of his creation. यहाँ पर याकूब कहते हैं कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। So here James says that you are also been born by the word of God. तो यहाँ पर याकूब कहते हैं कि तुम्हें भी परमेश्वर के वचन से जन्म मिला है। You are been also born of God. कि तुम भी परमेश्वर से जन्मे हो। That you too be kind of the first fruit of his creation. ताकि तुम भी उसकी उत्पत्ति के प्रथम फल के समान बनो। Now who is this firstborn people? तो यह प्रथम फल वाले लोग कौन हैं? In Hebrew 12 chapter 22-23, if you read, it says we also came near with the people who are called firstborn people. इब्रानियों का पत्र 12वां अध्याय 22 और 23वां वचन यदि आप पढ़ो तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हम भी प्रथम फल के लोगों के करीब आए हैं। We are all Gentile. हम सब विदेशी अन्य जाति के लोग And हैं there are also Jew. और यहूदी लोग भी हैं। But we all Jew or Gentile, they have come close to the firstborn of creation with them. लेकिन यहूदी और अन्य जाति के लोग दोनों अब प्रथम फल वाले जो प्रथम उत्पत्ति है, प्रथम सृष्टि की प्रथम फल है, उनके साथ हम जुड़े हैं। And who are these first fruit people?
तो अब यह प्रथम फल वाले लोग कौन हैं? In Revelation 14 chapter, if you read 1 to 5, it says these are the virgin people. प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 1 से 5 वचन यदि आप पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि यह लोग कुंवारे लोग हैं। And these are the people who are 1,44,000 saints who और यह- have been called virgin. और यह वह लोग हैं जो 1,44,000 लोग हैं जिन्हें कुंवारे कहा गया है। So the virgin people, we are joined with the virgin people. तो हम उस कुंवारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। And God wants that who are joined with these virgin people, you be like these people. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो लोग यह कुंवारों के साथ जुड़े हैं तो ये लोग भी उन कुंवारों के समान बने। If you read Revelation 14 chapter, यदि आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय verse 1 to, can we read? 1 पहला to, और 1 to 4. 1 से 4 वचन हम पढ़ सकते हैं। John saw something and he said that I saw lamb, that is Jesus Christ, standing on the mountain Zion. He was not alone, but he had 144,000 having his name and name of his father written on their forehead. और यूहन्ना ने यहाँ पर देखा और उसने कहा कि फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। So this year John saw Jesus Christ, who is the Lamb of God. With him there were 1,44,000 saints standing. तो यहाँ पर यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है और उनके साथ 1,44,000 लोग खड़े हैं। And further, if you read, you can see in the verse 3, these all are singing before the throne. और आगे यदि आप तीसरे वचन में पढ़ो तो ये सारे लोग सिंहासन के सम्मुख गीत गाते हैं। And these 1,44,000, they are, okay, yes. और यह 1,44,000 लोग Praise the Lord. So these परमेश्वर का महिमा हो। 1,44,000, they are the people who have been purchased out of the earth to be the first fruit. तो यह 1,44,000 लोग हैं जिनको पृथ्वी पर से मोल लिया गया है प्रथम फल बनने के लिए। Verse 4, चौथा वचन, and they are not defiled with any woman. और इन्होंने कोई स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं And हुए। here the word written, they are virgins. और यहाँ पर शब्द लिखा है कि यह कुंवारे हैं। So now we see the people first fruit are called virgin. तो अब हम देखते हैं कि जो प्रथम फल वाले लोग हैं उन्हें कुंवारे कहा गया है। Roman 11 chapter 1 to 14, 1 to 4, here Paul talked about in the Old Testament once God forsook Israel. He's talking about this. यहाँ पर रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 1 से 4 वचन में पौलुस बता रहे हैं कि पुराने नियम में पुराने समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया था एक बार। And at that time Elijah shouted, Lord, I am only been left. और उस समय एलिया ने कहा कि प्रभु केवल मैं ही अकेला बच गया हूँ। And then what did God talk to him? और तब परमेश्वर ने उनके साथ एलिया के साथ क्या बात की? Paul says, didn't you have read, know the scripture, what says about Elijah? पौलुस कहते हैं क्या तुमने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा कि एलिया की कथा में वह क्या कहता है? Verse 3. तीसरा वचन, Okay. As this Elijah complaining, I alone am left, and now they are seeking my life as well. जैसे एलिया इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता था, फरियाद करता था कि केवल मैं ही बचा हूँ और यह लोग मुझे मारने पर पीछे पड़े हैं। So God has left Israel. तो परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया था। Verse 4. चौथा वचन, And the divine reply was I have reserved already for myself 7,000 men who have not bowed before or bowed and done bowed their knee to Baal. परंतु परमेश्वर की ओर से उसे पवित्र उत्तर मिला कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। So already God had such people who have not bowed themselves before other God.
तो परमेश्वर के पास ऐसे लोग थे ही जिन्होंने कोई दूसरे भगवान के सामने, देवताओं के सामने अपने आप को नहीं झुकाया They था। only had one master, and that was God Jehovah. और उनका केवल एक ही प्रभु था और वह परमेश्वर यहोवा था। Elijah thought that God has forsaken Israel, एलिया ने ऐसा सोचा था कि परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया and है only I am left as a child of God. और परमेश्वर के संतान के रूप में केवल मैं ही अकेला बचा I am हूँ। only one who have not bowed before another master. और केवल मैं ही बचा हूँ कि जो कोई दूसरे प्रभु के सामने झुका नहीं है। But God said that I have already chosen such people who have not bowed the knee to Baal. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने ऐसे लोगों को बचा के रखा है जिन्होंने कभी बाल के सामने अपने घुटने नहीं You टेके can हैं। read in 1 King 19 and verse 18. आप पढ़ सकते हो पहले राजा की किताब 19वां अध्याय 18वां वचन So the में। people who left God, they are called they are called adulterers. तो जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं उन्हें व्यभिचारी कहा जाता In है। James 4 chapter verse 4, याकूब का पत्र 4 अध्याय 4 वचन। here this James is speaking rudely like this. यहाँ पर याकूब गुस्से में यह बोल रहे हैं You adulterers and you adulterer and adulteress, कि तुम व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों, don't you know क्या तुम नहीं जानते that the friendship of the world is enmity with God? Don't you know that you are having now relationship, friendship with the worldly thing? कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अब तुम संसार में मिलजुल गए हो। You have friendship, having husband. Having husband, still you are having friendship. पति होने के बाद भी तुम मित्र बना रहे हो। Your husband is your God. तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर है। Still you have friendship with the world. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा You have your husband is your God. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा Yes, पति। yes. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पति है। Still you have friendship with the world. फिर भी तुमने संसार के साथ मित्रता की And so है, you are adulterous people, इसीलिए तुम व्यभिचारी लोग हो। going to the world and living the living God. संसार में चले गए हो और जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया And है this is adultery. और यह व्यभिचार है। In the Old Testament, Ezekiel 6 chapter verse 9, पुराने नियम में यहजकेल की किताब 6 अध्याय 9वां वचन। God said that then shall they who have escaped of you remember me. और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे। When I am going to leave them because they have did adultery, they are going to remember me. उन्होंने व्यभिचार किया इसलिए जब मैं उन्हें छोड़ दूंगा तो बाद में वे मुझे याद करेंगे। They have broken, they are going to be carried captive वे गुलाम बनेंगे because they have turned aside from me क्योंकि वे मेरी ओर से फिर गए हैं and their eyes have adultery gone after their manufacture or their hand created God. और They यह have gone भी after hand created gods or manufactured gods. They have turned their eyes. जता रहता है हाँ तो बनाया हुआ मूर्ति। वर्स 9 5 आंखें मूर्ति। और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूरतों पर कैसी लगी है जिससे यहोवा का मन टूटा है। God's heart has been broken because his own people had did adultery. परमेश्वर का हृदय टूटा है क्योंकि उसके खुद के लोगों ने व्यभिचार किया है। And the nation of Israel, they have gone after their manufactured gods. और इज़राइल की प्रजा अपने
अपने हाथों से बनाए हुए देवताओं के पीछे गई है and they have left the living God. और उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया And they है have not remained virgin, और वे कुंवारे अब नहीं रहे, but they have did adultery. लेकिन उन्होंने व्यभिचार किया है। Jeremiah 3rd chapter verse 8. यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 8वां वचन। God was angry with Israel who did adultery with God. परमेश्वर को इज़राइल के ऊपर क्रोध आया था क्योंकि इज़राइल ने व्यभिचार किया था। Because this faithless Israel, or we can say who have broken their promises, huh? तो भी Yes, they have been disloyal with God, वे परमेश्वर के साथ बेवफा थे, विश्वासघाती थे and they have committed adultery. और उन्होंने व्यभिचार किया है। So I gave her a certificate of divorce and sent her away. Oh Israel, I have sent you away with a divorce paper. इसीलिए हे इज़राइल, मैं तुझे तलाक देता हूँ, त्याग पत्र देकर तुझे अलग करता हूँ। So here we see in the Old Testament, God said, this is adultery because you have left me, your master, and went away after other masters. तो यहाँ पर पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे, जो तुम्हारा मैं मालिक हूँ, से छोड़ दिया है और दूसरे मालिक के पीछे गए हो, इसीलिए व्यभिचार किया है। In Jeremiah 5th chapter 7, God said, why should I forgive you? यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे क्षमा क्यों करूं? Your children have forsaken me, O Israel. Don't cry after me, because your children, your generation has forsaken me, and they have sworn by other God, because they fear other God, they respect other God, and taken their name. कि हे इज़राइल, तू मेरे सामने विनती मत कर, क्योंकि तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। और जब मैं Yes, when a person swear by God name, it means he is believing my God is great. जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम से शपथ खाता है तो वह ऐसा दिखाता है कि मेरा परमेश्वर महान है। But now the Israel children they are swearing by other God's name. लेकिन अब इज़राइल के संतान अब दूसरे देवताओं के नाम से कसम खाते हैं, शपथ खाते हैं। For they think that we respect him and he is the one whom we fear. और क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि जिसकी हम शपथ खाते हैं उससे हम डरते हैं और उसका आदर रखते हैं। Here God says, I satisfy their need, yet they committed adultery. All things I have provided, I have brought to them for them, but they have not thanked me. यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनका पेट भरा और उनको सब कुछ जो चाहिए मैंने दिया था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ व्यभिचार किया। So here we learn someone who leave the master and go after other god, that is called adultery. तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि जो अपने प्रभु को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे जाते हैं वे व्यभिचार करते हैं, वे व्यभिचारी है। But those who have still not experienced with God and not married with God, they are called virgin. लेकिन जो लोगों ने अब तक परमेश्वर के साथ कोई अनुभव नहीं किया है, परमेश्वर के साथ ब्याह नहीं किया, जुड़े नहीं है, उन्हें कुंवारे कहा गया है। We still see little things of God. हम अब तक know little of God. हम परमेश्वर के बारे में अब तक थोड़ा थोड़ा जानते हैं। Still it is not, we cannot call it we are married. अब तक हम ऐसा इतना नहीं जानते परमेश्वर के बारे में कि हम ऐसा कह सके कि हमारा उसके साथ ब्याह हो गया है। We call him our master. हम उसे हमारा प्रभु कहते हैं। But still we are virgin. लेकिन फिर भी हम कुंवारे हैं। Who are having master or husband, we cannot call them virgin. Who are already engaged or married, we cannot call them virgin. जो लोग किसी के साथ जुड़ गए हैं या शादी कर ली है, ऐसे लोगों को हम कुंवारे नहीं कह सकते। And those people are chosen for God kingdom. और ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए पसंद किया Who हुआ have है, not experienced with any, they have no master. जिनका कोई मालिक ही नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, But they love to marry themselves with God. लेकिन वे परमेश्वर के साथ अपना ब्याह करने के लिए पसंद करते हैं। Yesaiah 62 and verse 5. यशायाह की किताब 62वां अध्याय 5वां वचन। God said, I am as a young man live with a virgin, so shall your children dwell in you. परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। So here
God says, I am going to marry with you, and as a young man rejoice, I am going to rejoice with you. तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे करूँगा, और जैसे जवान पुरुष आनंद करता है वैसे मैं आनंद करूँगा. And it shall come to pass that as a bridegroom will rejoice over a bride, so will the Lord rejoice over you. और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा. Here we see the Lord will rejoice as he is going to marry a virgin. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु आनंद करेगा जैसे कि वह एक कुंवारी के साथ ब्याह करने जा रहा He is है. going to take a virgin wife. वह एक कुंवारी पत्नी को लेने वाला Now है. here 10 virgins are ready to marry the master. अब यहाँ पर 10 कुंवारी तैयार है एक प्रभु के साथ शादी करने And the के master लिए. is coming, Jesus Christ is coming. और वह स्वामी आ रहा है, यीशु मसीह आ रहे Now हैं. who are these 5 wise and 5 foolish virgins? अब यह 5 बुद्धिमान कुंवारी और 5 मूर्ख कुंवारी कौन हैं? Paul says in 2 Corinthians 11 chapter verse 2, पौलुस कहते हैं दूसरे कुरिन्थी का पत्र 11वां अध्याय दूसरा वचन, I am jealous over you with godly jealous. कि मुझे तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए, ईश्वरीय तरह की ईर्ष्या होती है. For I too want to marry, and I want to present myself before God that God choose me. कि मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ऐसे लाना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे पसंद कर ले. And I am jealous for you even. और मैं तुम्हारे लिए भी मुझे ईर्ष्या होती है. For I have betrothed you to one husband. I have already promised someone, the master, that come and see these people. इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है या सगाई की है. I have promised you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. कि मैंने एक पति के साथ तुम्हारे लिए वचन दिया है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं. So now this Paul as a virgin, he is teaching to these people that be pure virgin because I want to present before Christ. तो यहाँ पर पौलुस जो कुंवारा व्यक्ति है वह अपने लोगों को यह सिखाते हैं कि तुम पवित्र कुंवारे बनो कि मैं तुम्हें मसीह के सम्मुख पेश कर सकूं. So when Christ come, he choose you. तो जब मसीहा आए तो वह तुम्हें पसंद कर सके. Be like those people who are the firstborn. और जो प्रथम फल जैसे होते हैं ऐसे लोग हमें पसंद होते हैं. And we read that in Revelation 14:4 we read that these 1,44,000 saints are called virgins. और हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 4थे वचन में कि यह 1,44,000 जो लोग हैं उन्हें कुंवारे कहा गया है. In Hosea 2nd chapter 4 to 5. होशिया की किताब 2रा अध्याय 4था और 5वां वचन. So the people who are not remain virgin, for them also God is going to marry with them. तो जो लोग कुंवारे नहीं रहने वाले उनके साथ भी परमेश्वर ब्याह करेगा. But he is going to take the bride, a virgin bride, wise virgin bride first. लेकिन वह जो बुद्धिमान कुंवारी दुल्हन है उसे पहले लेगा. In Hosea, if you study it in 2nd chapter 4 to 5, we see Hosea is sent to marry a prostitute. तो होशिया की किताब 2रा अध्याय 4था 5वां वचन यदि हम पढ़े तो हमें पता लगेगा कि होशिया को यह कहा गया कि वह जाकर वेश्या के साथ शादी In करे. the first chapter you can find that story. पहले अध्याय में आपको इस कहानी मिलेगी. Why God sent this Hosea to marry a harlot? परमेश्वर ने होशिया को वेश्या के साथ शादी करने के लिए क्यों भेजा? Verse 4 and verse 5. 4था और 5वां वचन. I will have no compassion over her children because they are children of adultery. उसके लड़के वालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा क्योंकि वे कुकर्म के व्यभिचार के लड़के हैं. God says, Israel people, I will not have compassion over your children because they have sinned against me, did adultery. परमेश्वर ने कहा इज़राइल से कि मैं तेरे संतानों पर दया नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने व्यभिचार करके मेरे विरोध में पाप किया है. For their mother has played the harlot and have conceived them in disgrace.
क्योंकि उनकी माता ने छिनाला किया है जिसके गर्भ में वे पड़े। The Israel, you have taught your children and they also left me. इज़राइल तूने अपने संतानों को भी ऐसा सिखा दिया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। And now these children are saying, we will go after our lover, who will give us bread and water, wool and linen, oil and drink. Whoever give this, if this God give wisdom, we will bow down from them. If this God give us dance step, we are going to bow down before Natraj. If this God give us wealth, we are going to bow down before Lakshmi. Everything like that. तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उनके संतानों ने मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद्य देते हैं उनके पीछे मैं चलूँगी। और वैसे ही जैसे कि कोई यदि हमें नृत्य सिखाए तो ऐसे कोई नटराज भगवान के सामने हम झुक जाएंगे, यदि कोई धन दे तो लक्ष्मी के सामने झुक जाएंगे। Saraswati and every there are many God. और सरस्वती और ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं हैं। So people want to worship them and gain whatever the God are having. तो लोग ऐसे देवी देवताओं की आराधना करना पसंद करते हैं और उनके पास जो है वह यह लोग पाना चाहते हैं। Now God of Bible, he was angry with these Israel children. अब बाइबल का परमेश्वर यह इजरायली संतानों के साथ लोगों के साथ क्रोधित था। Because they left the husband and they are now after other master who benefit them. क्योंकि उन्होंने अपने मालिक अपने पति को छोड़ दिया और जो दूसरे देवी देवता उनको फायदा कराते थे उनके पीछे वे चले गए थे। God was angry with this Israel nation and he says in verse 13, इजराइल के राष्ट्र के साथ परमेश्वर को गुस्सा आया और 13वें वचन में परमेश्वर ने कहा, I will punish her for the days of the Baals which she burns incense to them. और मैं उन्हें सजा दूंगा वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती। And also because she has went after lovers and forgot me. क्योंकि वह अपने यारों के पीछे चली गई है और मुझे भूल गई है। So God, here we see, verse 3rd chapter here in Hebrew, in this Hosea 3rd chapter verse 1. और होशे की किताब 3रा अध्याय पहला वचन, The Lord said to me, O Hosea, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हे होशिया, go sow love to your wife again. कि जाकर अपनी पत्नी से तू प्रीति कर। Though she is loved by another and is an adulterer, even though she had loved another, go and love her. कि अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर कि जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, दूसरे से उसने प्रेम किया हो तो भी तू उसको जाकर प्रेम कर। Love her as the Lord loved the Israel. क्योंकि उस बाती यद्यपि इज़राइल जैसे प्रभु अपने इज़राइली लोगों से प्रीति रखता है वैसे तू प्रीति रख। My people, though they have turned to the other God and worship idols, इज़राइली लोग पराये देवताओं की ओर फिरे हैं और मूर्तियों की पूजा की है, but I am going to again marry with these people. लेकिन फिर से मैं यह लोगों के साथ ब्याह करूंगा। As I send you to a harlot to marry her. जैसे मैंने तुझे भेजा कि तू जाकर वेश्या से शादी कर वैसे ही। Let there be example to Israel that God is again going to marry with you as this Hosea has married a harlot. और एक उदाहरण बने कि जैसे होशिया ने एक वेश्या से शादी की वैसे परमेश्वर भी फिर से इज़राइल के साथ शादी करेगा। This Israel are not just called adulterer, but they are even called as harlot. यह इज़राइल को केवल व्यभिचारिणी ही नहीं कहा गया लेकिन उसे वेश्या भी कहा गया। So God loved the people. तो परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है because He is the creator. क्योंकि वह उत्पन्न करता है। So here we see God called this now 10 virgin. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 10 कुंवारियों को He talked about this word 10 virgin. 10 कुंवारियों के बारे में उसने बात की। And the Lord is delaying to come.
और प्रभु आने में देरी कर रहे हैं। But the wise had additionally brought oil in their vessel. लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने साथ ज्यादा तेल लेकर रखा The था, foolish having no oil in their vessel. और जो मूर्खी थी उनके पास अपने बर्तनों में तेल नहीं था। Now this is another question, that why there is why Jesus not talked about one virgin, 7 virgin, but he talked about 10 virgin. अब दूसरा सवाल यह है कि यीशु ने एक कुंवारी या 7 कुंवारी के बारे में क्यों नहीं कहा और 10 कुंवारी के बारे में क्यों कहा, And why he talked about five wise and 5 foolish. और 5 उसमें से बुद्धिमान थी और 5 कुंवारी थी, ऐसा यीशु ने क्यों कहा। These are the leader who are been chosen for the ministry. यह तो वे आगेवान है जिनको सेवकाई के लिए पसंद We किया know गया है। in Ephesians 4 chapter, as we know in 4th verse, we Ephes- are called to join Christ. एफएससी का पत्र 4 अध्याय 4 वचन को हम जानते हैं कि हमें मसीह के साथ जुड़ने के लिए बुलाया गया है। Everyone are called to join in the family. हर एक को परिवार में जुड़ने के लिए बुलाया गया They have है। been called. उनको बुलाहट मिली है, बुलाया है। Now already there are chosen people in that family. उस परिवार में पहले से ही पसंद किए हुए लोग हैं। And these are the gift of God to the church. और यह पसंद किए हुए लोग परमेश्वर की ओर से कलीसिया को भेंट है। Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, these all are in the minister in the church. और प्रेरित और भविष्यवक्ताएं और सुसमाचार देने वाले और पासबान और शिक्षक, ये सारे कलीसिया में सेवक है। Yes, these are the fivefold ministry. यह 5 प्रकार की सेवा करने वाले संत है, सेवक है। In Ephesians 4 chapter 11-12 you can read. एफएससी का पत्र 4 अध्याय 11वां-12वां वचन आप पढ़ सकते हो। So in Ephesians 4:4 it says we have been called, तो एफएससी का पत्र 4 अध्याय 4 वचन में कहा गया है कि हमें बुलाया गया है, and there are already servants who are appointed. और जहां हमें बुलाया गया है वहां पहले से ही कुछ नियुक्त किए हुए सेवक है। So Paul is explaining about 5 ministry, तो पौलुस 5 तरह की सेवकाई के बारे में बता रहे हैं, 5 ministers. 5 सेवकों के बारे में समझा रहे Now these are हैं। the chosen minister. अब यह 5 तो चुने हुए, पसंद किए हुए सेवक है, There are wise servant and there are foolish servants. और उनमें और मूर्ख सेवक भी है और बुद्धिमान सेवक भी है। So but they are virgin. लेकिन वे कुंवारे हैं। Why Jesus called wise? Whom Jesus called wise? यीशु किन लोगों को बुद्धिमान कहते हैं? In Luke 6 chapter verse 46, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 46वां वचन। Jesus called his disciple and said, "Why you call me master, master? What I say you don't do." यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा कि तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, जब मैं जो कहता हूँ वो तो करते नहीं। And further he told a story that there were 2 people who have built a house that we know. और आगे यीशु ने कहानी बताई कि 2 लोग थे जिन्होंने घर बनाया, उसके बारे में हम जानते हैं। You call me master, but what I say you don't do. तुम मुझे मालिक, स्वामी, प्रभु कहते हो, लेकिन जो मैं कहता हूँ वह नहीं करते हो। The wise are the people who obey my voice. बुद्धिमान तो वह लोग हैं जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी बात को मान लेते हैं, Who build as I say. और जैसा मैं कहता हूँ वैसे वे बनाते But the हैं। foolish who doesn't care or he doesn't know about the future. लेकिन जो मूर्ख है वह ध्यान नहीं देते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। And a flood come, heavy rain come, and the house it collapse or it destroyed. और तूफान उठता है और भारी बारिश होने लगती है, तब वह घर गिर जाता है। The foolish when he build on the sand. मूर्ख जब रेती पर बनाता है। That Jesus said that the people who there are 2 type of people who are wise who listen me and do, and there are foolish who doesn't think of future. यीशु ने 2 तरह के लोगों के बारे में कहा कि बुद्धिमान लोग हैं जो मेरी बात सुनकर काम करते हैं, और दूसरे मूर्ख होते हैं जो ऐसा नहीं करते, नहीं सुनते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। They don't think about future. वे भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। As Romans 8:18 says, जैसे रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 18वां वचन कहता है, Paul he is saying as a wise man, I do not count the suffering of our present life worthy of mention when compared with the glory that is to be revealed to us.
पौलुस जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। Those who are wise, they think of future. जो बुद्धिमान है वे भविष्य के बारे में सोचते हैं। Even something happened today, it's okay. In the future, I'm going to be rewarded. आज कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन भविष्य में मुझे बदला मिलेगा। So the foolish, they didn't thought that the master would come late or be delayed. तो जो मूर्खी थी उन्होंने यह सोच नहीं लगाई कि मालिक को आने में देरी भी हो सकती है। And the wise, they took vessel, they took oil in the vessel. और जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने बर्तन में ज्यादा तेल लिया। Now what is oil? अब यह तेल क्या है? Many people say it is Holy Spirit. The wine, oil represent Holy Spirit. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यह तेल तो पवित्र आत्मा दर्शाता है। I have even heard people saying it is 24-hour prayer life. और मैंने ऐसा भी सुना है कि 24 घंटे प्रार्थना का जो जीवन होता है उसे लोग यह तेल कहते I have हैं। oil. मेरे पास तेल है For 3 hours I pray. क्योंकि 3 घंटा मैं प्रार्थना करता हूँ। 3 hours I am been enlightened. 3 घंटे तक मुझे प्रकाश मिलता रहता है, मैं स्फूर्ति पाता हूँ। 7 hours I pray. 7 घंटे में प्रार्थना करता This is हूँ। all. This is all the oil within me. ये सारी बातें, ये सारा तेल मेरे अंदर है। And this oil is enlighten me to pray. और यह तेल मुझे प्रार्थना करने के लिए प्रकाश देता है। And the people, the wise virgin are having this oil. और यह जो बुद्धिमान कुंवारी है उनके पास यह तेल है। Many say the oil is we can compare it with religious work. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यह तेल को हम धार्मिक कामों के साथ तुलना कर सकते If हैं। you don't have religious work, यदि आप धार्मिक काम नहीं करते then it will be of no use. तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। Now what we church believe? अब हम कलीसिया के लोग क्या मानते It's हैं? wisdom of God. यह परमेश्वर का ज्ञान है। And what is vessel? और यह बर्तन क्या है? This is our spirit. यह तो हमारा आत्मा है। In the Old Testament, this oil was used to burn the lamp 24 hours. पुराने नियम में यह तेल का उपयोग किया जाता था 24 घंटे दिया जलाने के लिए। They have to put oil to keep the lamp burning in Exodus 27 and 20. निर्गमन की किताब 27वां अध्याय 20वां वचन कि दिया निरंतर जलता रहे, उसीलिए उनको तेल रखना ही पड़ता था। And they used olive oil. और वे जैतून के तेल का उपयोग करते थे। In Exodus 25 and verse 35, निर्गमन की किताब 25वां अध्याय 35वां वचन, here a recipe of anointed oil is been written. यहाँ about. पर अभिषेक वाला जो तेल होता है वह कैसे बनता है उसके बारे में, जो चीज वस्तु है उसके बारे में लिखा है। So people say this oil is represent Holy Spirit. तो लोग ऐसा कहते हैं कि यह तेल पवित्र आत्मा दर्शाता है। In Proverbs 13 verse 9, नीति वचन की किताब 13वां अध्याय 9वां वचन, without the oil the lamp of the wicked shall be put off. धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझा जाता है। The lamp is put out because lack of oil. तेल नहीं होने पर दिया बुझा दिया जाता है। Proverbs 20 and 20. नीति वचन 20वां अध्याय 20वां वचन, Here, this is a prophecy that if anyone who curse their mother father, their lamp will be put out in the midst of darkness. यहाँ पर भविष्यवाणी थी कि जो अपने माता पिता को कोसता है, श्राप देता है, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। So lamp, it goes out without oil. तो ऐसा दिया जो बिना तेल से बुझ जाता है। Verse 27. 27वां The वचन, spirit of man is the lamp of God, lamp of the Lord. मनुष्य का आत्मा यहोवा का प्रभु का दीपक है। And that lamp search out what is in the inmost of God. वह मन की सब बातों की खोज करता है कि परमेश्वर के मन में क्या है। And this oil is put in the vessel. और यह तेल को बर्तन में डाला जाता So है। lamp is the spirit
तो जो दिया है वह आत्मा है and it enlightened with the oil. और उसे तेल से प्रकाशित किया जाता है। Okay, what is oil? अब तेल क्या है? It's a word, we can compare it with the wise word of Jesus Christ. It तेल- enlightened our spirit. तेल को हम यीशु मसीह के बुद्धि भरे वचनों के साथ तुलना कर सकते हैं जो हमारे आत्मा को प्रकाश देता है। In Proverbs 5th chapter 5, नीति वचन 5वां अध्याय तीसरा yes, 3rd verse. उसका तीसरा वचन, For the lips of a strange woman drop honey, and her mouth is smoother than oil. Yes. The word of strange woman is compared. Word of strange woman is compared with smoother oil. क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। पराई स्त्री के शब्दों को तेल के साथ तुलना की गई है। Word is compared with oil. उस शब्द को तेल के साथ तुलना की गई है। In Psalm 141, भजन संहिता 141वां And verse अध्याय 5, और उसका 5वां वचन, let the righteous man strike me. धर्मी मुझको मारे, Let his rebuke be an act of loving devotion. Let it be. और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। Yes, let he strike on my head. वह मेरे सर पर भले मारे, Let he rebuke me. वह भले मुझे ताड़ना दे। It will be like all he is massaging with oil on my head. It वह will be ऐसा like that. रहेगा कि तो वह तो मेरे सर के ऊपर तेल उंडेल रहा है। So here Solomon king, he compare word or rebuke and advice with oil. तो यहाँ पर सुलेमान Yes. सुलेमान Solomon. सुलेमान राजा यह Okay, सब- this is David. यहाँ पर दाऊद राजा यह तुलना करते हैं शिक्षा को या शब्द को, Yes. शब्द को तेल के साथ तुलना करते हैं। And Proverbs 21 verse 20. और नीति वचन 21वां अध्याय 20वां वचन, There is precious treasure and oil in the dwelling of the wise. If someone is wise, then he will having oil within him. बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। यदि कोई बुद्धिमान होता है तो उसके पास तेल पाया जाता है, But the foolish man spend it up. परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। So here we see oil which can be used and oil can be spent. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तेल का उपयोग भी किया जा सकता है और उसे उड़ा दिया भी जा सकता है। This oil we can sell and we can purchase even. यह तेल को हम बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। Now we cannot compare it with Holy Spirit. अब इस तेल को हम पवित्र आत्मा के साथ तुलना नहीं कर सकते। In Proverbs 23 and verse 23, नीति वचन 23वां अध्याय 23वां वचन, here this is the advice of Solomon. यहाँ पर सुलेमान की सलाह है, Buy the truth सच्चाई को खरीद ले and sell not the truth. और सत्य को बेचना नहीं, Also buy wisdom. और बुद्धि भी खरीद Also buy instruction. और शिक्षा भी खरीद And also buy understanding. और समझ को भी खरीद। So what you can buy and what you can sell? तो आप क्या खरीद सकते हो और क्या बेच सकते हो? Wisdom you can buy, you can even sell. आप ज्ञान को खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। People go for advice, they go for advice even लोग for their future. अपने भविष्य के लिए, ज्ञान पाने के लिए, सलाह पाने के लिए भी जाते For हैं। business they go for session to get ideas. और व्यापार करने के लिए वे लोग शिक्षा के लेने के लिए जाते हैं कि कैसे व्यापार किया जाए। And that wise word they buy it और उस by sitting. और वहाँ बैठकर जो बुद्धि मिलती है सुनकर उसे वे खरीदते हैं। And the people who are explaining and giving them lesson, they are even earning. और जो लोग उनको सिखाते हैं, विद्या देते हैं, वे लोग भी ऐसा करके कमाते हैं। So when foolish went to buy oil, तो जब मूर्खी तेल खरीदने के लिए गई, here we see really foolishness of this virgin. यहाँ पर हम यह कुंवारी की मूर्खता को देखते हैं।
Now they have no time and they are going to buy. अब उनके पास समय नहीं बचा है और खरीदने के लिए निकली है। In Ecclesiastes 10 chapter verse 3, सभोपदेशक उसका 10वां अध्याय 3रा वचन, even as a fool walk along the road, he lacks sense. वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं And देती। he shows everyone that everyone see him that look this foolish. और हर कोई उसे देखता है, कहता है कि देखो यह मूर्ख है। Only wisdom can be purchased and sold and it can be sold. केवल ज्ञान को ही खरीदा जा सकता है और उसे बेचा जा सकता है और बटोरा जा But सकता Holy है, Spirit you cannot purchase, लेकिन पवित्र आत्मा को आप खरीद नहीं even you cannot सकते sell. और आप बेच भी नहीं सकते। We know when Peter came to Samaria, there was one man who gave money to buy Holy Spirit gift. हम जानते हैं कि जब पतरस समारिया में आया तो एक व्यक्ति था जिसने पवित्र आत्मा के दान को खरीदने को चाहा। You cannot buy Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को नहीं खरीद सकते। Even you cannot buy prayer. आप प्रार्थना को भी खरीद नहीं सकते। So this is the oil which can be purchased, which can be sold, and even you can see it lack. तो वह यह तेल है जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और यह कम भी पड़ सकता And है even it can be empty, और यह तेल खाली भी हो जा out of सकता है, stock. यह तेल ना भी मिले And you can even share this oil. और यह तेल को आप दूसरे लोगों के साथ बांट भी सकते And हो। with price, you can pay price and buy that oil. आप कीमत देकर उस तेल को खरीद भी सकते हो। Now we cannot compare it with Holy Spirit. अब इस तेल को हम पवित्र आत्मा के साथ तुलना नहीं कर So सकते। virgin took oil with their lamps. तो कुंवारियों ने तेल लिया अपनी मसालों के साथ। That's what Jesus said. यह यीशु ने कहा। So the wise virgin are having full wisdom of God. तो जो वह बुद्धिमान कुंवारी है उनके पास परमेश्वर का पूरा ज्ञान है। And when the foolish virgin lamp were put off, और जब Going off. मूर्ख कुंवारियों का दिया मसाले बुझने लगी थी, these wise they cannot share because they know that if we give them, we are going to be, our lamp are going to be out. और तब यह बुद्धिमानों ने उनको यह नहीं दिया और ऐसा इसीलिए कि यदि हम They know that. वे जानती थी कि यदि हम उनको देंगे तो हमारी मसाले बुझ जाएगी। Right now, this is our time to give them advice. यह वह समय नहीं है कि उनको इस समय सलाह दे, But they started to prepare themselves. They prepare themselves so that the master when he come, they are been well ready, prepared. लेकिन वे अपने आप को तैयार करने लगी ताकि अगर मालिक आ जाए तो वे तैयार दिखे। If you say it's Holy Spirit, यदि आप ऐसा कहो कि यह तेल पवित्र आत्मा है, where you go to buy Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए कहाँ से आप खरीद सकते हो? So Holy Spirit cannot be brought with any price. तो पवित्र आत्मा को कोई कीमत देकर खरीदा नहीं जा And सकता। even Holy Spirit, you cannot even you cannot say that it is now Holy Spirit power is over. Even you cannot say that. और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अब खत्म हो गया है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो। It is free gift from heaven, just Jesus said. यीशु ने कहा कि यह पवित्र आत्मा तो स्वर्ग से मुक्त दान है। If you ask Father, how surely He is going to give you Holy Spirit? यदि आप पिता से मांगो तो क्या वह तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? But the oil, लेकिन जो तेल है, we compare it with Word of God. वह Wise Word of God. वह तेल को हम परमेश्वर के बुद्धिमान वचनों के साथ तुलना करते हैं। There are many things that we can prove it that this what oil is. यह तेल क्या है उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उसे हम साबित कर सकते हैं। Now here as we see the wise virgin, they sent the foolish to go and buy in the market. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान कुंवारी थी उन्होंने मूर्खियों को ऐसा कहा कि बाजार में जाकर खरीदो। So they very well know that we have already spent much time and we have got this oil. वे अच्छी तरह से जानती थी बुद्धिमान कि हमने बहुत सारा समय बिताया है और ऐसा समय बिताने पर हमें यह तेल मिला है।
as in Proverbs 23 verse we read, जैसे नीति वचन 23वां अध्याय 23वें वचन में हमने पढ़ा buy the truth and sell not. कि सत्य को खरीद और उसे बेचना नहीं। Don't think this wise virgin can make money giving this foolish ऐसा मत oil, सोचो कि this foolish virgin and earn. ऐसा मत सोचो कि यह बुद्धिमान कुंवारी मूर्खी कुंवारियों को यह तेल देकर पैसा कमा सकती थी, ऐसा नहीं है। But they know the word of God. लेकिन यह बुद्धिमान जो है वह परमेश्वर के वचन को जानता Once है। we have bought, we cannot sell it. एक बार हमने उसे खरीदा है तो फिर हम उसे बेच नहीं सकते। In Revelation 3rd chapter verse in 18, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसका 18वां to Laodicean church, Jesus said, लावेदिकिया की कलीसिया कहा, He counsel, यीशु ने यह सम्मति दी, सलाह दी, you buy of me, you come and buy of me gold refined by fire. कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे खरीद ले। And we know that what it is. और यह क्या है हम जानते It is हैं, word of God. यह परमेश्वर का वचन It's है, wise word of God. यह परमेश्वर का बुद्धि से भरा हुआ वचन है। Pastor and preacher, they are who go they give advice and they preach the word of God. और पासवान और प्रचारक, Apostle and all these are the people. प्रेरित और ये सेवक लोग जाकर परमेश्वर के वचन को देते हैं, सुनाते हैं। Without wisdom you cannot be wise virgin. वह ज्ञान के बिना आपको You cannot be called wise virgin. ज्ञान के बिना आपको बुद्धिमान कुंवारी नहीं कहा जा सकता। So without oil you cannot the virgin cannot be called wise. तो तेल के बिना कुंवारी को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। To buy it what you spend. उसे To buy खरीद- what you spend. उसे खरीदने के लिए आप क्या देते हो? You spend your time, आप आपका समय देते हो, even you spend your money. अपना पैसा भी देते हो। Then after you get advice of God. तो उसके- If you sit in the presence of God, और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो तो उसके बाद आपको परमेश्वर की ओर से ज्ञान सलाह मिलती now है। what is the door that was been closed? अब वह दरवाजा जो था वो जो बंद किया गया वह क्या है? It was heavenly door. We can say the church was been closed. Now there was no more entry for anyone. वह हम ऐसा कह सकते हैं कि यह दरवाजा तो कलीसिया है कि अब इस कलीसिया में बाहर के कोई लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा। In Matthew 24 chapter verse 38, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 38वां वचन, Jesus said, when Son of Man is going to come, it will be like those days of Noah. यीशु ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो नूह के दिनों के समान होगा। When the flood came, जब जल प्रलय हुआ, at the days before, the people what they were doing, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage. But Noah and his family, they went in the ark. तो जल प्रलय से पहले लोग क्या करते थे? तो वो खाते थे, पीते थे और ब्याह शादी होती थी, लेकिन नूह और उसका परिवार जहाज में गया। And in Genesis 7 chapter verse 16, और उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय 16वां वचन, when all the male, female, all the flesh, they went in, God commanded them to come and they went in, and the Lord shut that door, and all remaining left out. और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए जहाज में, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। And all remain were out. और जो बाहर थे वे बाहर रह गए। Now as we read in Matthew 24 and verse 39, अब जैसे हमने पढ़ा मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 39वां वचन, and they did not knew till flood came. कि जल प्रलय आ गया तब तक उन्होंने समझा नहीं, उन्हें पता नहीं लगा। And took them away till that they didn't understood. और जल प्रलय उनको बाहर में ले गया पानी में, तब तक वे समझे नहीं। So the door, it means there will be no, when the closed door, it means there will be no more entry for anyone. तो दरवाजा बंद करना उसका अर्थ होता है कि उसके बाद कोई अंदर प्रवेश नहीं कर Still पाएगा। we have time to go in, अब तक हमारे पास समय है अंदर चले जाने के to लिए, be added in the church. कलीसिया में जुड़ जाने के लिए समय है।
we add with the firstborn people. हम प्रथम फल वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं। Revelation 6 chapter verse 11. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 11वां वचन। John saw something in heaven at an altar. What he saw? यूहन्ना ने स्वर्ग में वेदी के पास कुछ देखा। क्या देखा? The white robe were given to everyone who had died for the Lord. प्रभु के लिए जो मर गए थे उन सबको श्वेत वस्त्र दिया गया। And those all souls, they had been said something. और वह सब आत्माओं को कुछ कहा गया You take rest for a little time. कि थोड़ी देर तक तुम विश्राम करो। Till the fellow servant are also going to add with you. तुम्हारे संगी दास भी जब तक जुड़ ना जाए तुम्हारे साथ तब तक। The brother are also coming with you. और भाई भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। And those brothers who are going to be slain even as you. और वो भाई भी तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं। So as the counted of member will be finished, the time of Israel is going to begin. उनकी भी गिनती पूरी ना होले। So this is here the time of church is going to be finished. तो यह समय है कि जब कलीसिया का समय पूरा हो जाएगा। And Israel time is going to begin. और उसके बाद इज़राइल का समय शुरू होगा। When door is been closed, जब दरवाजा बंद होगा, all virgin are going to be in. सारी कुंवारी अंदर आ जाएगी। Church, all counted member are going to be in. कलीसिया के सारे चुने हुए गिने हुए लोग अंदर आ जाएंगे। And the remaining part will be outside. और जो बचा हुआ लोग होंगे वे लोग बाहर रह As जाएंगे। Jesus said, there will be weeping and gnashing of teeth. जैसे यीशु ने कहा कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। So the world are going to suffer without the church. तो संसार के लोग कलीसिया के बिना दुख में आ पड़ेंगे। And the remaining Israel are going to be in persecution. और जो इज़राइल बच जाएगा वह भी सताव में जाएगा। But the chosen are going to suffer for the Lord. लेकिन जो पसंद किए हुए हैं वे प्रभु के लिए दुख उठाएंगे। So the church period will be finished. तो कलीसिया का जो समय है वह पूरा हो When the जाएगा। door will be shut. जब दरवाजा बंद होगा तब। So the door, we can say it is the church. We can in Timothy it says the church is compared with the faith of ark. तिमोथी के पत्र में कहा गया है कि कलीसिया को विश्वास के जहाज के साथ तुलना की गई है। In 1 Timothy 1st chapter verse 20. पहले तिमोथी का पत्र पहला अध्याय 20वां वचन। Okay, 19 verse. 19वां वचन। It says, यहाँ पर ऐसा लिखा है, holding faith, be strong in your faith and good concern. कि और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो। For some have caused a shipwreck concerning the faith. जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। So your ship of faith, ship यहाँ of पर faith or ark of faith. Yes. तो यहाँ विश्वास का जहाज या विश्वास रूपी जहाज है। The people already are going to be in that ship. वह जहाज में लोग आ ही जाएंगे। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So and the door will be closed as Noah's at what happened at Noah's time. और जैसे नूह के समय में दरवाजा बंद किया गया वैसे दरवाजा बंद किया So जाएगा। all this we interpret like this. तो ये सारा अर्थघटन प्रकाश हम ऐसे देते हैं। 10 virgins, 10 कुंवारी, 5 wise servants of God and 5 foolish servants of God. 5 परमेश्वर के 5 बुद्धिमान सेवक और 5 मूर्ख सेवक Who had taken oil were wise, जिन्होंने तेल लिया था वे बुद्धिमान हैं। who had taken advice of Lord and built as Lord said. और प्रभु की सलाह सुनकर प्रभु ने कहा वैसे जिन्होंने बनाया था। They remained on their house remained on the rock. उनका घर पत्थर पर बना रहा। But the foolish didn't receive the word of God, of Jesus Christ. लेकिन मूर्खों ने यीशु मसीह के वचन पर ध्यान नहीं दिया। But later on they were found outside of the door. लेकिन बाद में पता चला उन्हें कि वे बाहर रह गए हैं। So we should be prudent.
or we should be wise. तो हमें ज्ञानी बुद्धिमान होना चाहिए। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Thank you आशीष दे। for watching and listening. देखने के लिए और सुनने के लिए आपका God धन्यवाद। bless you all. परमेश्वर आप सबको Let's आशीष close our दे। eyes. आइए हमारी आंखें बंद Father, करें। we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते Thank you for हैं। all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। Who are watching or listening, जो लोग देख रहे और सुन रहे हैं, bless them with this truth. उनको इस सत्य से आशीष दो Let again and again listen your message, कि फिर से ये लोग फिर से दोबारा बार बार यह संदेश को सुने and let they agree with your truth. और वे आपके सत्य के साथ सहमत हो We जाए। need more grace to study your word. आपके वचन का अभ्यास करने के लिए हमें अधिक अनुग्रह की जरूरत है। We want to accept the truth. हम सत्य का स्वीकार करना We want चाहते to हैं। join with the truth. हम सत्य के साथ जुड़ना We चाहते want to हैं। preach the truth. हम सत्य का प्रचार करना चाहते We हैं। every time humble ourselves to have your knowledge. आपका ज्ञान पाने के लिए हर बार हम अपने आप को नम्र करते We हैं। need your grace. हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। Bless us too. हमें भी आशीष दो। Bless your people. आपके लोगों को आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें छुड़ाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है thy is glory. और महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे In परमेश्वर Jesus' हो, name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all and thank you for watching. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और देखने के लिए धन्यवाद। Share it इसे बढ़ाते जाओ if you believe. यदि आप यह मानते हो तो। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रेज़ गॉड।